2024 का लोकसभा चुनाव अंतिम पड़ाव पर है। यह चुनाव बिना किसी हिंसा के, बिना किसी आगजनी के, बिना किसी हो हल्ला के शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो रहा है। इसके लिए हम जनता को, चुनाव आयोग को, अपनी नौकरशाही को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यह चुनाव जिन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, इस चुनाव में हमारे राजनेता, विशेषकर हमारे प्रधानमंत्री भी जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, वो शर्मनाक है। जहां एक तरफ लोकतंत्र की पताका को हम ऊपर उठा रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराकर, वहीं दूसरी तरफ लोकतंत्र पर कालिख लगाने का काम राजनेता कर रहे हैं। चुनाव आयोग भी संदेह के घेरे में आ गया है। यह आने वाले समय में संस्थाओं के पराभव की दिशा में बहुत ही दुर्भाग्यशाली कदम हो रहा है। रही बात चुनाव परिणाम क्या होंगे, तो आज के वीडियो में मैं आज इस चुनाव परिणाम के बारे में जो 4 महीने पहले कहा था, उसी बात को रिपीट करके सबको याद दिलाना चाहता हूं। चुनाव परिणाम जो भी होगा, हम उसको स्वीकार करेंगे। जीतने वाले को बधाई देंगे, हारने वाले को सांत्वना देंगे, लेकिन चुनाव परिणाम जो भी आने जा रहा है वो देश के लिए अच्छा नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार पुनः आ जाती है तो भारत तानाशाही की तरफ बढ़ेगा, संस्थाओं का विनाश जारी रहेगा, ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, सामंतवाद, इन सबको बढ़ावा मिलेगा, राजनीतिक मर्यादाएं और भी धूल धूसरित होंगी। दूसरी तरफ यदि इंडिया गठबंधन को सत्ता मिल जाती है तो इसमें ऐसे ऐसे जोकर मंत्री बनेंगे, ऐसे ऐसे लोग मंत्री बनेंगे जो सिद्धांतहीन हैं। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद का एक आदर्श, और उस आदर्श के नीचे उनकी तमाम बुराइयां छिपी हैं। लेकिन यहाँ तो जो लोग कांग्रेस के साथ आएंगे उनका कोई सिद्धांत ही नहीं है। वो कब कांग्रेस के साथ रहें, कब बीजेपी के साथ चला जाएं, कब बीजेपी से डरने लगें, उनका कोई भी सिद्धांत नहीं है। ऐसी स्थिति में एक छोटे पापियों का अखाड़ा है और एक जिसका पाप राजनीतिक पाप हम 10 साल से झेल रहे हैं, ढो रहे हैं, दूसरी तरफ वो है। अब क्या कहा जाए। दोनों ही स्थितियों में जनता को 4 जून के बाद सामना करना पड़ेगा। हम जनता को आगाह करते हैं, हम आपके साथ हैं, इंसानियत लेकर हम आएंगे। लेकिन ये दोनों ही गठबंधन अगर सत्ता में, दोनों में से कोई भी आता है, उनसे आपकी रक्षा करेंगे, उनसे आपको उबारने का काम करेंगे। आप लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि जो भी होने जा रहा है वो देश के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए और भारतीय गौरव के लिए, भारतीय संविधान के लिए अच्छा नहीं होने जा रहा है। इसी अफसोस के साथ, इसी निराशा के वातावरण में हम इंसानियत के नाम पर एक आशा की किरण आपको देते हैं और 5 तारीख से उस आशा की किरण को लेकर आपके सामने आएंगे। धन्यवाद। जय इंसानियत।